हेलो गाइज, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 9 का तीसरा पार्ट। 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे तीसरे पार्ट का प्रश्न नंबर 51 से 75 तक। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। अंधे की लकड़ी होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? सीधा सादा होना, भला होना, सहायता करना या एकमात्र सहयोग। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अंधे की लकड़ी होना का मतलब है एकमात्र सहयोग या सहारा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं राहुल साकृत्यायन, वियोगी हरि, राम वृक्षवेणीपुरी या अज्ञेय। तो घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? राहुल साकृत्यायन की है। यह इनका राहुल साकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत विधा है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष्णु के अनेक अभिधान ठीक हैं, इस वाक्य में अभिधान का समानार्थी पूछा है। क्या होगा? विष्णु के अनेक अभिधान हैं, इस वाक्य में अभिधान का समानार्थी क्या होगा? रूप, नाम, लीला या धाम। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अभिधान का समानार्थी हो जाएगा नाम, यानी कि विष्णु के अनेक नाम हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला शब्द समूह को क्या कहते हैं? जिज्ञासा, जिज्ञासु, ज्ञानी या विज्ञ। तो इसमें हमारा जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, किसका कथन है? आचार्य शुक्ल, विनोबा भावे, श्याम सुंदर दास, रामधारी सिंह दिनकर। तो वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये आचार्य शुक्ल ने कहा है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैं बनी मधुबास आली, इस वाक्य में मधुबास किस माह या महीने का पर्याय है? यानी कि मैं बनी मधुबास आली, मधुबास किस महीने को कहा गया है? उसका पर्याय क्या है? श्रावण, चैत्र, पौष या माघ। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मधुबास माघ को कहा गया है। चलिए, कबीरदास ने किस काव्य का प्रयोग नहीं किया? ठीक, क्या पूछ रहा है? कबीरदास ने किस काव्य का प्रयोग नहीं किया है? साखी, शबद, छप्पय या रामायणी। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीरदास ने छप्पय का प्रयोग नहीं किया, साखी, शबद, रामायणी तीनों का प्रयोग किया है। चलिए, किसमें द्विगु समास है? किसमें द्विगु समास है? पुरुष सिंह, सप्ताह, भूधान, आजीवन। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, संख्यावाची द्विगु, जिसका पहला पद संख्यावाची हो वहां पे क्या होता है? द्विगु समास होता है। अगला है, कामयाबी किस प्रकार का कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। तो कामायनी कैसा है? महाकाव्य है। ठीक, किसकी इसकी रचना करने वाले कौन है? ये जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य है, इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1951 ईस्वी, 1933 ईस्वी, 1943 ईस्वी या 1936 ईस्वी। तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हुआ। इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं? अज्ञेय जी। अगला प्रश्न देखते हैं। हरी घास पर क्षण भर नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है?
सरस्वती दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर या अज्ञेय। तो हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है ये? अज्ञेय जी का है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ब्रह्म राक्षस नामक के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, जगदीश गुप्त। ठीक, गुप्त हो जाएगा, जगदीश गुप्त। तो ब्रह्म राक्षस किसका है? मुक्तिबोध का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मुक्तिबोध का। अगला प्रश्न, राकेश का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, क्या है? राका धन ईस, राका धन इस, राक धन ईस या राके धन स। तो इसके हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पहला, राका धन ईस। ठीक, राका धन ईस हो जाएगा। अगला है, सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? भरत, लक्ष्मण, लव या कुश। तो सौमित्र किसके लिए प्रयोग होता है? लक्ष्मण के लिए प्रयोग होता है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बटे अंधेरो होए में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा। यहाँ रूपक होगा। ठीक, रूपक या उपमा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चारपाई पर भाई साहब बैठे हो, इसमें कौन सा कारक है? करण, संबंध, अधिकरण या संप्रदान। तो इसमें क्या हो जाएगा? चारपाई पर। ठीक, में पै पर कौन सा होता है? अधिकरण कारक। तुम्हारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जहां में पै पर आए वहां पे अधिकरण कारक होता है, तो चारपाई पर आ गया तो क्या होगा? अधिकरण कारक। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? परोक्ष, उपरोक्त, परोक्ष, अज्ञात या सामने। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से ध्वनिवादी आचार्य कौन है? इनमें से ध्वनिवादी आचार्य कौन है? रुद्रट, वामन, कुंतक या आनंदवर्धन। तो ध्वनिवादी आचार्य किसे माना जाता है? आनंदवर्धन को। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राजन शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होगा। राजन शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप क्या होगा? राज्ञः, राजसु, राज्ञे या राजभ्यः। तो सप्तमी बहुवचन का रूप हो जाएगा राजसु। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। तो विभावरी कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे के रचनाकार कौन है? यानी कि किसकी पंक्ति है? राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या नरेंद्र शर्मा। तो ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना किस मुहावरे का अर्थ है? कंगाली में आटा गीला होना, आसमान टूट पड़ना, आस्तीन का सांप या कलेजा ठंडा होना। तो बहुत बड़ी विपत्ति होना यानी कि
आसमान टूट पड़ना। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाची है? ठीक, कालवाची शब्द कौन सा है? अवधि, अविधि, अवध या अवध। इसमें से कालवाची शब्द कौन सा है? अवधि। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अवधि माने क्या हो जाएगा? समय, जो हमारा काल को यानी कि समय को दर्शाता है, कालवाची शब्द है। लास्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी है? शत्रु शब्द का समानार्थी कौन सा शब्द है? आरति, आराति, आरती या आर्त। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शत्रु का समानार्थी आराति हो जाएगा। ठीक, अगर आप लोग हमारे वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इसका अगला भाग डालूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।